आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा हार्ट अटैक की। जी हां, आप देख रहे होंगे कि पिछले एक साल में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। आपने देखा होगा कि शादी में कोई डांस करते हुए अचानक गिरता है और वो मौत के गोद में चला जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारे मामलात आपने देखा होगा कि कोई तकरीर करते हुए गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, कोई चलते हुए अचानक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसमें यह नहीं कि कोई बुजुर्ग है उसी की इस किस्म से मौत हो रही है, बल्कि नौजवान भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और बहुत तेजी से हार्ट अटैक। हमारे भी कई जानने वाले गुज़िश्ता एक महीने में हार्ट अटैक का शिकार हो गए। मालूम हुआ कि वो अभी प्रोग्राम में शामिल थे और जैसे ही घर पहुंचे अचानक हार्ट अटैक होता है और अस्पताल ले जाते जाते उनका दम निकल जाता है। आखिर ये है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि आजकल का जो खान पान है इसकी वजह से है, लेकिन अब यह बात सामने आई है कि दरअसल जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी उसका कहीं ना कहीं इस पर असर है और इस पे पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है या ऐसी मौत की खबरें सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं आ रही, बल्कि दुनिया के कई कोनों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं और बहुत चौंकाने वाली हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो 50-60 साल से ऊपर हो जाते थे उन्हीं को हार्ट अटैक होता था, लेकिन अब 40 साल, 30 साल, 20 साल इस तरीके के नौजवानों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो वाकई ये चौंकाने वाली बात थी। तो इस पर जब रिसर्च हुई तो सबसे ज्यादा जो रिसर्च चौंकाने वाली आई है वो दिल्ली से है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिसर्च बहुत ही चौंकाने वाली है। मेटा एनालिसिस कम स्टडी में किए गए दावे के अनुसार एक प्रकार की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक की बीमारी का खतरा पैदा होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। यह रिसर्च आई है इस वक्त और इसमें रिपोर्ट जो आई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के कई देशों में कोविड-19 वैक्सीन के खराब असर के रूप में सामने आए मायोकार्डिटिस यानी दिल की मांसपेशियों में सूजन के प्रकाशित मामलों को लेकर दिल्ली गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता और उनकी टीम ने इसका मेटा एनालिसिस और रिव्यू किया है, जिसमें कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। करीब 767 मरीजों पर किए गए एनालिसिस में देखा गया है कि एक प्रकार की वैक्सीन हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये वाकई अगर आप देखिए तो एक बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। न्यूज 18 हिंदी से बातचीत में डॉक्टर अश्विनी मेहता कहते हैं कि कोरोना वायरस का शरीर के सभी अंगों पर असर पड़ा है, इनमें दिल भी शामिल है। कोविड के बाद से हार्ट अटैक के मरीज भी ज्यादा रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाई गई कोरोना वैक्सीन के कुछ खराब प्रभाव भी हो सकते हैं। ये प्रभाव हार्ट अटैक के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। रिसर्च में सामने आया है कि यूएसए, यूके, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के खास हिस्से में देखा गया है कि कुछ सीमित वैक्सीन जो एमआरएनए पद्धति से बनाई गई हैं, यानी एमआरएनए आधारित हैं, वे मायोकार्डिटिस का खतरा पैदा करती हैं। एक ट्रेंड खास तौर पर यूएसए और इजराइल में देखा गया है कि 13 से 29 साल के पुरुषों में एमआरएनए वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद मायोकार्डिटिस का रिस्क पैदा हुआ है। तो ये रिसर्च आपने देखा, मैंने ये जो रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश की है और ये कोई हवाई बात नहीं है और ये कोई सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर नहीं है, बल्कि न्यूज 18 इंडिया पर इंटरव्यू देते हुए उनसे बातचीत करते हुए ये बात कही है और ये बात बहुत संजीदा है, बहुत अहम है। और इसमें कहा गया है कि 13 साल से 30 साल तक की उम्र के
नौजवानों में ये असर देखा गया है और कई मुल्कों का नाम लिया है। तो बहरहाल ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इसलिए मुझे लग रहा है कि अब ये नहीं देखना चाहिए कि हम अभी यंग हैं और हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसके लिए अब जरूरी हो गया है कि आप चेकअप कराते रहें, आप डॉक्टरों से सलाह मशवरा करते रहें और कभी भी कोई रिस्क न लें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है, आपके अंदर कोई बेचैनी है, कोई हलचल है, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करें और किसी भी किस्म की लापरवाही न करें, क्योंकि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया बदल गई है और दुनिया ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म की हरकत और हरारत भी कहीं ना कहीं बदल गई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि जिंदगी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।